ठीक है, तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे अमाइंस वाला, याद है? यस सर। यस सर। और अमाइंस के अंदर हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज आई थिंक राइट? यस सर। यस सर। फिजिकल प्रॉपर्टी से ही कंटिन्यू करते हैं, वो मैं चेक कर लेता हूँ, बस 1 मिनट दो मुझे। फिजिकल प्रॉपर्टी में बेटा बताओगे जरा कहाँ तक हुआ था? सर बेसिक स्ट्रेंथ तक कर लिया था। बेसिक स्ट्रेंथ कर लिया था हम लोगों ने, राइट? यस सर। और हम लोगों ने क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए थे या मैंने होमवर्क में दिया था क्वेश्चन? सर होमवर्क में दिया था। तो पीछे दिए थे 5 क्वेश्चंस। ठीक है ठीक है ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं। अविनाश लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था? मैं थोड़ा प्रिपरेशन बेटा फिनिश हो गई थी अमाइंस की, हम लोग आ गए थे क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर में, थोड़ा प्रिपरेशन इतना फिनिश हो गया था, फिर हम लोग आ गए थे किस पे? फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है? यस सर। चैप्टर समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। क्वेश्चन के साथ में करोगे, कोई भी चैप्टर पढ़ा करो, कोई भी एक्स वाई जेड, चाहे फिजिक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का। हम तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तुम केमिस्ट्री के बता पाएंगे। बट हाँ, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप कोई भी आप चैप्टर पढ़ो, अगर आप क्वेश्चन के साथ पढ़ते हो, लाइक आपने टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन लगाए, टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन लगाए, तो तुम्हें जो एक माइंड पे प्रेशर आता है एग्जाम के टाइम पे कि यार इस वाले के क्वेश्चन लगाने, इस चैप्टर क्वेश्चन लगाने, वो तुम्हारा प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। बिकॉज तुम सारे क्वेश्चन से नोन हो गए कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लगा लेंगे, कार्बोकेटायन का आएगा तो ऐसे लगा लेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन का होगा तो ऐसे, मतलब तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं एक माइंड मैप होगा कि भाई अगर कैसा क्वेश्चन आएगा तो टैकल कर ही लेंगे कैसे ना कैसे। तो यार हमने तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, उसी क्वेश्चन पे छोड़ा था, वहीं से फिर से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। हमने बोला था कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, याद है कि नहीं? सर जो आपने पिछली क्लास में 5 क्वेश्चंस दिए थे, पहले उनको डिस्कस करवा लो एक बार। मैं बेटा उन्हीं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। यही तो दिया था कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ वाला। ये नहीं दिया था। ये नहीं सर, वो रिएक्शंस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस दिए ये थे। आपने करवा दिया Reactions- था। अच्छा रुको एक सेकंड पर, ये मैंने ये वाले नहीं दिए थे ना? नो सर, ये वाले नहीं थे, ये तो कर लिया था जो आपने दे रहे हो भी आप। ये भी तो दिया था ना मैंने? सर ये कर लिया था, एग्जाम में दिया था। अच्छा ये कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन बोलो बेटा, एक लोग क्वेश्चन Major बोलो। product A and B for the following reaction respectively, जिसमें KCN से भी रिएक्ट करवाया है और एक उसके बाद थैलामाइड है। प्रोडक्ट, और उसके बाद H2PD के साथ भी प्रोडक्ट बना था, दोनों प्रोडक्ट बताने थे। पैरानाइट्रो टॉलिन दिया था, पैरानाइट्रो टॉलिन। नहीं सर। जरा देखो क्या इसकी इसकी रिएक्शन करवाने को दी थी क्या? नो सर इसकी नहीं दी थी। मेजर प्रोडक्ट H3 की जगह डबल बॉन्ड। तो अच्छा मैं एक बार चेक कर लूं क्वेश्चन कहाँ गया भाई। बेंजीन रिंग से एक मतलब ऐसा कुछ है, साइक्लो करके है कुछ कंपाउंड क्या? सर बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, और बाद आयोडीन था। आयोडीन था, बट वो दो ऐसे नहीं कार्बन है। से ये नहीं है ना, attached ये भी नहीं है। ये नो नहीं सर, है। ये भी नहीं। एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन दे दिया भाई मैंने? अच्छा कब आया था, उसमें कुछ लिखवाया था, कब आया था क्वेश्चन? ये सर 2019 में मेंस में 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को। अच्छा अच्छा समझ, ये है 19, बस समझ, ये क्वेश्चन दिया होगा। यस सर। द मेजर प्रोडक्ट A and B. the major product of the following reaction is, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा था कि एक ये बेंजीन थी, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे ऐसे करके यहाँ पे NH2 लगा हुआ था, राइट? आयोडीन नहीं सर, बेंजीन नहीं थी पूरी कंप्लीट।
उसमें ये- ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था। ऑक्सीजन सर, के साथ इसमें डबल साइक्लो बॉन्ड है, हेक्सेन जो अंडरनीथ के बॉन्ड है। सीजन लगी थी और ये कहाँ से मैंने क्वेश्चन दे दिया यार? सर बाकी सब ठीक है, ये बीच के ना करवा रहे हैं फिर और मुझे सर डबल बॉन्ड लगा दो ऊपर को सर। प्लैटिनम से करवा रहे हैं फिर। रुको तो एक सेकंड, ऐसे बोलोगे तो सुनाई नहीं, एक एक करके कोई एक लोग बोलो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? मतलब सर NH2 को रिमूव कर दो ना सर। यहाँ पे NH2 नहीं लगा था। ये सर, और सर मतलब आयोडीन लगा आई लगा दो सर। एन सर पीछे वाली कार्बन सर, पीछे वाली कार्बन, साइक्लोहेक्सेन है। पीछे वाली कार्बन सर। रुको एक काम करते हैं, रुक जाओ, एक काम करते हैं, फिर आप प्रीवियस स्लाइड्स ही ओपन कर लो, उसमें वही मैं पता देख लग सकता, जाएगा। रुको एक सेकंड। थैलामाइड वाला सर कैमरा ऑन करके दिखा देते हैं हम। एक सेकंड बेटा रुकना, अगर करवाया तो होना तो मेरे पास ही चाहिए। जो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन थी ना, उसके बाद दिए थे वो क्वेश्चंस। मतलब सर साइक्लोहेक्सेन के ऊपर डबल बॉन्ड था और 2 कार्बन, फिर मतलब C2H5 और I। स्लाइड, अच्छा एक सेकंड रुकना बेटा, स्लाइड नहीं मिल रही मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है भैया? सर साइक्लोहेक्सेन तो बना दो। एक सेकंड तो रुको। एक सेकंड रुकना बेटा, बस देख लें कहाँ है। रिकॉर्डिंग अच्छा ये रही, ठीक है, अब मिल गया। स्क्रीन शेयर हो रही, पहले ही बताओ। सर, रिकॉर्डिंग कर दो ऑन सर। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है? रिकॉर्डिंग तो ऑन है। ऑन है। ठीक है, ये था क्वेश्चन यार। मेरे साथ का प्रॉब्लम क्या है, हम जैसे ही नोट्स को अपलोड करते हैं तो ड्राइव पे, फिर अपने पास हम डिलीट मार देते हैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप में इतना स्पेस बचा ही नहीं है, तो इसलिए मेरे पास स्लाइड ही नहीं थी। वो ये है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट्स A एंड B। आप सही लिख रहे हैं? यस सर। कह रहा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये 2019 को 2019 मेंस में आया था 9 अप्रैल को, राइट? यस सर। और बेंजीन बेंजीन चिल्ला रहा हो, बेंजीन नहीं था, साइक्लोहेक्सेनोन था। इसके साइक्लोहेक्सेन था। उतनी देर से बेंजीन बेंजीन बोले पड़ा। मैं तो साइक्लोहेक्सेन ही बोल रही थी। और इससे फिर हम लोगों ने KCN की सर कोई रिएक्शन लड़की कराई थी थी। साक्षी नाम से सर। चलो कोई बात नहीं। DMSO यहाँ पे लिखा था, डायमिथाइल नहीं, ये नहीं लिखा था शायद। KCN था। हाँ, KCN। यहाँ से A बन रहा था, देन कह रहा था कि A की रिएक्शन आप करा दोगे H2 और PD से, तो आपका B बन जाएगा। यस सर। यस सर। ये रिएक्शन थी, ठीक है। हाँ, तो इसमें तुम्हें बताना था कि भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही तो बताना था। तो तुम पहले एक बार बताओ, अगर तुम यहाँ पे अगर अपने पास सबसे पहला स्टेप देखो, कह रहा है इसकी रिएक्शन आप KCN से कराओगे। अच्छा, KSN क्या KCN, सॉरी, यहाँ पे KCN से कराओगे तो तुम्हें पता है K पे पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव। CN क्या करेगा, जाके अटैक करके N2 रिएक्शन देगा और I निकल जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड निकलेगा। यस सर। दैट मीन यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा ऐसा वाला, क्योंकि इसके 4 ऑप्शन भी है, बट मैंने लिखे नहीं क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऑप्शन थे। ठीक है, तो ऐसा करके यहाँ पे बस CN आके लगेगा, A वाला प्रोडक्ट तो ये वाला बन जाएगा, बनेगा। अब तुम्हें पता ही है, अगर तुम इसकी यार H2 और PD से रिएक्शन करोगे तो कार्बन का भी हाइड्रोजनेशन और नाइट्रोजन का भी, मतलब रिडक्शन कर दो दोनों का ही, बस खत्म बात। पता ही तो इतना क्वेश्चन ये डिस्कस करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा पता नहीं कौन सा क्वेश्चन तुम इतना कुछ बता रहे हो, इतना ज्यादा कंसर्न। एडवांस वाला क्वेश्चन था। CH2 और ये NH2, ये B बन गया, बस खत्म बात। इतनी तो पूछा था, यस क्या सर। आपका B बन गया, ये A बन गया। यस सर। ऐसा कौन सा तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो जो इतना ज्यादा कंसर्न है? इसमें क्या पूछने वाला था यार, इतना हल्का क्वेश्चन कर लिया था। अच्छा, ये तो और कुछ और सारे करवाएं क्या यार? तुमने कर नहीं पाया क्या बेटा? सर आपको सेंड किए थे ठीक है आंसर, मतलब हाँ, तो वो मैंने चेक करके भेज दिए बेटा, जिन जिन बच्चों ने मुझे करा था मैंने भेज दिया, सबका भेज दिया। प्रिया मैम, क्वेश्चन था ना ट्रीटमेंट वाला, वो नहीं हुआ सर। कौन सा बोलो, क्वेश्चन क्या था बेटा, याद दिलाओ। मैंने 4 से रिएक्शन करवाई उसकी।
जो एडवांस वाला क्वेश्चन था वो, यस सर, Yes, sir. एडवांस वाला। चलो उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो सीधे ये बता दो ना, एडवांस वाला सर क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। तो ये तो तुम लोगों ने कर ही लिया, तो आसान है यार, इसमें क्या है कि पहले Yes, बस sir. ये तुम्हारी SN2 मैकेनिज्म से क्या होगा, CN इसे रिप्लेस करके अपने आप लग जाएगा, और इसका जब तुम रिडक्शन कराओगे तो कार्बन को भी 2H लग जाएंगे, नाइट्रोजन पे भी 2H। तुम्हें मैंने बताया था कि अगर कहीं पे अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप या किसी के साथ CN है, अगर तुम उसकी रिएक्शन निकम्मा पंडित पिटेगा में से किसी को भी उठा के करा दोगे तो ये CH2NH2 बनता है। याद आया? यस सर। तो Yes, इसमें क्या sir. है, इसमें इतना था ही नहीं। चलो आगे देखो। एक क्वेश्चन ये वाला शायद तुम लोगों से ना लगाओ, इसमें एक पैसेज दिया हुआ था, एडवांस में आया था 2016 के, याद है? यस सर। इसमें कह रहा था ट्रीटमेंट ऑफ ऑफ Compound. कंपाउंड O विद KMnO4, ये वाला था ना, यस सर। Yes, sir. KMnO4। अब से हम क्या करेंगे, इस वाली स्लाइड को संभाल रखेंगे, तो जब क्वेश्चन जो देंगे होमवर्क में कराएंगे, तो फिर कराएंगे कैसे, तो बहुत देर लग जाएगी लिखने में फिर से। कह रहा था विच ऑन हीटिंग विद अमोनिया, कह रहा था इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से कराओ, कह रहा था इससे आपको क्या मिलेगा, Q मिलेगा। ठीक है, कह रहा है देन उसके बाद जो आपका कंपाउंड Q मिला है, कंपाउंड शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड Q ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 और NaOH भी दिया हुआ है, तुम्हें यहाँ पे दिया है। दिया Yes, है। कह रहा है प्रोड्यूस्ड R, कह रहा R बनाएगा। ये 2016 एडवांस में क्वेश्चन आया था, मैंने लिखवाया भी था तुम लोगों को, 2016 एडवांस का ये क्वेश्चन, ठीक है। सर अमोनिया के आगे क्या है? अमोनिया कहाँ है, विद अमोनिया गेव GAVE, ये लिखवा चुके हैं क्वेश्चन, समझे, ये बस मेरे पास नहीं है। क्या सर यूट्यूब पे तो लाइव चल ही नहीं है, पता नहीं बेटा। हाँ जी सर, यहाँ पे लाइव नहीं है ऊपर। चलो एक बार मैं कॉल कर लेता हूँ मैम को, एक सेकंड रुकना जरा। चलो, तो एक कंपाउंड मैंने आपको दे रखा था, देखो बेटा ये रिएजेंट है। हम तुम्हें एक राय देंगे कि जब तुम लोग अभी जब तुम्हारा सिलेबस जैसे पूरा हो जाएगा, एमाइन तुम्हारा लास्ट चैप्टर है, उसका रिवीजन तुमने जो बोले जिन चैप्टर उनके रिवीजन करा देंगे, ठीक है। सर सरफेस केमिस्ट्री। यस सर। फेस केमिस्ट्री। हाँ सरफेस केमिस्ट्री रह गया, ठीक है। एक सेकंड रुकना बेटा, लाइव हो जाए फिर चलते हैं, ठीक है। चलो तो देखो, तो एक तुम लोगों का, हाँ हम तुम लोग क्या बोल रहे थे, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस करना इतना है, एक ऐसे तुम्हें ऐसे ऐसे और एक ये ऐसे और ऐसे, ये कंपाउंड तुम्हें दिया था। यस सर। हाँ, हम तुम लोगों को बेटा क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि आपको करना ये है कि आप जब अभी ये आपका सिलेबस पूरा हो जाए, 2 चैप्टर बचे जल्दी से फिनिश करेंगे, आफ्टर दैट आप क्या करो, ऑर्गेनिक के लिए एक छोटा सा कॉपी रजिस्टर कुछ भी बना लो, और उसमें क्या करो, जितने भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक नेम्ड रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन, नेम्ड, रिएक्शन। उन सबको छोटा छोटा करके लिख डालो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अब नेम रिएक्शन है तो उसमें रिएजेंट भी यूज हो रहे होंगे, जैसे KMnO4 से कराएंगे तो क्या होगा, KCN से कराएंगे तो क्या होगा, ऐसे करके जितने भी रिएजेंट है उन्हें अलग से लिख डालो। नेम रिएक्शन को रिएजेंट को अलग से याद कर लेना, उससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है बेटा। यस सर। अब हम कह रहे हैं कि इसकी रिएक्शन, इन्होंने कहा पहले स्टेप में बोल रहा है कि भैया तुम KMnO4 से करा दो। हम तुम्हें बता दें, जो तुम्हारे ऐसे कार्बन है जो sp3 है, ठीक है, बट कौन से sp3, जो डायरेक्टली बॉन्डेड है किससे, sp2 वाले से, किससे बॉन्डेड है, sp2 2 वाले से, तो भैया KMnO4 क्या करता है, उन्हें ऑक्सीडाइज कर देता है, किन्हें, इन वाले कार्बन को पूरा ऑक्सीडाइज कर देगा। इसका मतलब जो तुम्हारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो बेटा कुछ ऐसा बनेगा
कि ये तुम्हारा बेंजीन रिंग वैसे के वैसे ही रहेगी, ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं। और इन वाले कार्बन को फुल्ली ऑक्सीडाइज यानी कि COOH इधर हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा COOH। ये KMnO4 का काम होता है। फिर कह रहा है कि अगर हम लोग इसकी रिएक्शन भैया किससे करा दें, अमोनिया से करा दें और हीट दे दें। अगर सिर्फ अमोनिया से कराते तो रिएक्शन कुछ और होती, बट क्योंकि कह रहा है कि अमोनिया से करा दें, यहाँ पे एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहाँ पे एमाइड लगेगा बताओ, जो तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड है वहीं पे, मतलब कि यस सर। कुछ ऐसा। हाँ, तो देन होगा क्या, ये सब चीजें तुम्हें बेटा याद रखनी पड़ेंगी। CONH2 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, CONH, NH2। ठीक। तो यहाँ पे एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एमाइड अब जो तुम्हारा बना है उसकी रिएक्शन तुम करा दो Br2 से और NaOH से। किससे करा दो, Br2 और NaOH से। तुम्हें बता दो क्या होगा, बताओ। अगर Br2 और NaOH से कराएंगे तो क्या होगा, बता सकते हो कोई? NH2 CH2NH2 बनाएंगे और बाद में CH2 को भी रिमूव कर देंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा जाके क्या बनेगा, सिर्फ यहाँ पे NH2NH2 रह जाएगा बस। मतलब इसका पूरे का रिडक्शन हो जाएगा, हट ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। इधर NH2 हो जाएगा और इधर ये तुम्हारा ये भी NH2। अब इसके पीछे पूरी मैकेनिज्म है तो उसे हम लोग नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, हम तुम्हें रिएजेंट लिखवाएंगे अलग से, बस तुम्हें याद करना। जो स्मार्ट तरीके से वर्क हो सकता है उसे स्मार्टली करेंगे। इसे नोट कर लो तुम लोग अपने पास कहीं पे। यस सर। चले आगे बेटा, हाँ जी। ठीक है। तो अगर ये हो जाए, सर 1 मिनट। हाँ नोट कर लो। चलें भाई। यस सर। यस सर। अब देखो, हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ हेडिंग डाली थी, यस सर। तो एक बार हम इसे फिर से रिकॉल करा देते हैं तुम लोगों को। देखो बेसिक स्ट्रेंथ में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि भाई अच्छा बेस कौन सा होगा। नोट नहीं करना इसे, यहाँ पे नोट नहीं करना, ठीक है, समझाने के लिए जस्ट लिख रहे हैं कि हमने बोला था जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है, मान लो कुछ भी कोई भी कंपाउंड लगा सकता है, 3 बॉन्ड बना रहा है, उसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है। अच्छा, हमने कहा था एक और यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, उसके पास भी लोन पेयर है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 3 R ग्रुप रखें। R का मतलब एल्काइल ग्रुप। अल्काइल। यस ये सर। R क्या है आपका, एल्काइल ग्रुप है। फॉर एग्जांपल हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। और मान लो यहाँ पे 3 लगे हुए हैं फ्लोरीन ग्रुप। कौन से लगे हुए हैं, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है। अब तुम्हें पता है फ्लोरीन जो है वो क्या है, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो भाई बेस अकॉर्डिंग टू द लुईस उन्होंने क्या बोला कि ऐसा एटम या फिर ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर दे वो अच्छा बेस होगा। यस यस सर। तो जब बात आई ए वाले कंपाउंड में और बी वाले कंपाउंड में, तो भाई बात सुनो, बात यह है कि यहाँ पे तो 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं और एल्काइल ग्रुप तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनर। डोनर। मतलब यार नाइट्रोजन अपनी लोन पर डोनेट कर रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग बैठे हुए हैं, इधर से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से दे रहा है, इधर से दे रहा है। मतलब यार ये वही वाली बात होगी कि अगर तुम्हारे पास भाई 100 रुपए है तो तुम उन 100 रुपए को तब खर्च करना चाहोगे जब तुम्हारे पास 100 रुपए का और बैकअप हो। यस सर। कि भाई हमारे पास कम से कम 100 रुपए और होंगे तो तुम 100 रुपए खर्च करेंगे, अदरवाइज हम 100 रुपए किस बेस पे खर्च करेंगे। तो नाइट्रोजन अपने लोन पे को आसानी से यहाँ पे डोनेट कर देगा क्योंकि उसे पता है कि उसके पास 3 बैकअप है, 3 उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का तो यहाँ प्लस आई वाले 3 ग्रुप लगे हुए हैं। कौन से लगे हुए हैं बेटा, प्लस आई वाले 3 प्लस आई। क्या है ये, इंडक्टिव इफेक्ट याद है किसी को? यस सर। तो ये 3 प्लस आई लगे हुए हैं, डोनर लगे हुए हैं, 3 डोनर एटम। अच्छा फेयरएस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भैया तुम्हारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट तो तब करेगा जब नाइट्रोजन के पास उसके इलेक्ट्रॉन रुकेंगे। ये क्या कर रहे हैं, ये उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये आसानी से डोनेट कर ही नहीं पाएगा, तो हम बोलेंगे ये एक अच्छा बेस है। क्या इतना तुम लोग को याद है? यस सर। बेसिसिटी में क्या है कि कुछ डिसऑर्डरनेस है, ठीक है। तो उस डिसऑर्डरनेस को पूरा डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे बस उसकी ट्रिक लिखेंगे। तो तुम्हें क्या लिखना है बेसिक स्ट्रेंथ में बेटा, पहला पॉइंट लिखो इन गैसियस मीडियम, लिखो इन गैसियस मीडियम, इन गैसियस मीडियम। तुम चाहोगे तुम बता देंगे, देखो इन गैसियस मीडियम या इन गैसियस फेज, ऐसा कुछ करके लिख लो, ठीक है। गैसियस मीडियम, गैसियस फेज, कुछ भी लिख लो, इन गैसियस फेज।
ठीक है, इन गैसियस फेज। अब भाई अगर हम बात करें गैसियस फेज की, तो देखो अगर मान लो कोई नाइट्रोजन है जिससे 3 R ग्रुप लगे हुए हैं, कितने ग्रुप लगे हुए हैं बेटा? 3 R। 3 R ग्रुप। और एक कोई नाइट्रोजन है जिससे 2 R लगे हैं, एक H लगा हुआ है, एक H और 2 R। और एक ग्रुप है जिसमें तुम्हारा सिर्फ एक R लगा हुआ है, बाकी 2 H लगे हुए हैं, मतलब NH। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे ये 1 डिग्री अमाइन, सॉरी ये 3 डिग्री अमाइन है ना? हम कहेंगे कि भाई ये वाला हमारा कंपाउंड कैसा है, ये हमारा 3 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन, दिस वन इज 2 डिग्री, 2 डिग्री और दिस 1 वन इज डिग्री। 1 डिग्री। इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, ठीक है, और इसके पास भी लोन। तो यार बात आ रही है कि इनमें से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? तो भाई देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे 3 R लगे हुए हैं, मतलब 3 प्लस आई, सबसे मतलब ज्यादा अगर ये बेसिक डोनेट करेगा, होगी। बिल्कुल सही। तो अगर ये डोनेट करेगा तो 3 लोग इसे देने वाले बैठे हुए हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे एक ही यहाँ बंदा पे है। एक ही तो है। कहने का मतलब यहाँ पे 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, 1 डिग्री की होगी कि नहीं होगी? बताओ। यस होगी। तो गैसियस फेज में बेटा ध्यान रखना 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की फिर क्या 1 डिग्री। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि क्या होता है कि जो तुम्हारी बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी वो तुम्हारी यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्लस आई के, और के इनवर्सली प्लस प्रोपोर्शनल M होती के। है माइनस आई। यस सर। प्लस, हाँ बिल्कुल सही, प्लस M भी बोल सकते हैं, प्लस आई, Yes, sir. और हम क्या लिखेंगे? प्लस M या प्लस फिर प्लस M। R, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इन माइनस आई और माइनस आई M। 1 बाय माइनस। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको कभी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तुम क्या देखोगे? सबसे पहले तुम प्लस R, ठीक है, देखोगे, फिर तुम प्लस H देखोगे, फिर तुम प्लस I देखोगे। ऐसे ही माइनस R, फिर माइनस H और माइनस I। माइनस R का मतलब रिजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, सबसे पहले मीजोमेरिक इफेक्ट चेक करा जाएगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव, ठीक है, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, ठीक है। यस सर। तो ये कुछ बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, तो इसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हम तो बताते हैं जो तुम्हारा रहेगा किसमें? एक्वस मीडियम में, ठीक है। ये तो गैस फेज में तो कोई नहीं, अगर हम लिख दें यहाँ इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस फेज लिख लो, चलो इन एक्वस फेज। यार एक्वस फेज में कहानी थोड़ी बदल जाती है। एक्वस फेज में कहानी क्या होती है? एक्वस फेज में कहानी होती है बेटा 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, और फिर होता है 3 डिग्री। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो इसे डिटेल में अगर तुम्हें जानना है तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज खाली तुम लिख लो, तुम्हें ये खाली याद ही करना है कि अगर तुमसे एक्वस फेज में पूछा जाए तो भैया 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की होती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इसी चीज को हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रेशन और सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन। अच्छा तुम्हें समझा देते हैं, चलो तुम लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि सर ने बताया नहीं, चलो देख ही लो। देखो यार सीधी सी बहुत सिंपल सी बेटा बात है, 2 डिग्री की क्यों, 1 डिग्री की क्यों नहीं? देखो यार अगर तुमसे कहें कि 1 डिग्री क्या होगा, तो मुझे बताओ 1 डिग्री का मतलब N से एक R जुड़ा होगा और 3 H जुड़े होंगे। मतलब वैसे तुमको 2 H जुड़े होंगे, बट हम कह रहे हैं ऐसा। अब समझो NH4 पॉजिटिव, N पहले तो रिएक्शन कर लेगा ना, ठीक है। अच्छा 2 डिग्री का मतलब क्या होगा? 2 डिग्री का मतलब 2 R होंगे और 2 H होंगे बेटा, यस सर। ठीक है। अच्छा 3 डिग्री का मतलब कितने R होंगे बेटा? 3 R। और H कितना होगा? 1 ठीक है, ऐसा कुछ। तो अगर देखा जाए तो 1 डिग्री में जो H2O का मॉलिक्यूल होगा, H2O को लिख लें ऐसे OH2, इधर लिख लें OH2, इधर भी लिख लेते हैं OH2। तो यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ से। तुम लोगों को याद है फोन, याद है कि नहीं याद है? बोलो। यस सर याद है। याद है। हमने बोला था हाइड्रोजन कभी भी अगर इन तीनों में से किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में आएगा तो क्या करेगा? वो तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पे Yes, तीन sir. तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो बेटा सिर्फ क्या कहते हैं, एक और एक ये वाली दो। ही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यस सर। यस जबकि सर। यहाँ पे सिर्फ एक ही एक हाइड्रोजन ही बॉन्डिंग होगी। होगी। हाँ या ना बोलो। यस हाँ सर। जी सर। अब बात यार ये आती है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो तुम कहोगे कि हम तुम्हें क्या बोलते हैं, जब बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। बट द Yes, फैक्ट sir. इज कि यहाँ पे क्या होगा, 2 तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा अलग फेज में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इतना स्टेबल हो जाएगा फिर तुम उसे ब्रेक ही नहीं कर सकते। मतलब ब्रेक मतलब फिर हमें ऐसा केस आ जाएगा कि हम इस कंपाउंड का कोई यूज ही नहीं कर पाएंगे।
समझे? जबकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या रहेगा, दो दो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप रहेंगे, यहाँ पे डोनर रहेंगे, तो डोनर रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन को तो ये खींच लेगा, इस हाइड्रोजन को भी ये खींच लेगा, यहाँ भी खींच लेगा, तो इस पे क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी कि नहीं आएगी बताओ? आएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देने वाला एक ही ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे इसे ये खींचेगा, इसे यहाँ खींचे, बट यहाँ पे 2 ग्रुप लगे जो इसे बैलेंस कर देंगे, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, तो यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, इसलिए क्या होगा कि तुम्हारा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री आएगा, बस इतनी सी बात तुम ध्यान रखना, ठीक है? यस क्यों होता है, क्या होता है, वो हमने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हें करना क्या, तुम्हें बस इतना सा याद रखना है कि गैसियस फेज में क्या होगा, 2 डिग्री की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, 3 डिग्री की। 3 डिग्री की। ठीक है? ये नोट कर लो बेटा जल्दी से। कर लिया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन कराएं, यस यस सर। सर। जरा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, कह रहा है बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, कह रहा है कि भैया ईटी, यार हम चलो सही से लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग कहोगे क्या हो गया। नहीं बेटा 1 डिग्री का आएगा गैसियस मीडियम में, ठीक है? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमसे कह रहा है, तुम्हारे पास एक C2H5 जो है इससे लगा हुआ है, एक C2H5 इधर लगा हुआ है, और एक C2H5 यहाँ पे लगा हुआ है, और ऐसे तुमसे क्या कह रहा है कि C2H5 का होल ट्वाइस NH है यहाँ पे, और ये क्या कह रहा है कि सिर्फ एक तुम्हारे पास C2H5 है, C2H5, और यहाँ पे NH2 है, और कह रहा है तुम्हें बताना है गैसियस फेज में, इन गैस, ठीक है? तुम्हें बताना है कि बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन सेम है, एथाइल को मैं इस बार ET2 लिख देता हूँ, फिर ET, यहाँ पे 3N है, यहाँ पे ET2NH है, और यहाँ पे सिर्फ ETNH है। ये कह रहा है कि भैया इन एक्वस मीडियम, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली क्या करना है, इनका बेसिसिटी का ऑर्डर बताना पहले वाले में और दूसरे वाले में, जल्दी बताओ। पहले में तो सर थर्ड में सबसे दूसरा ज्यादा होगी। तीसरा। ग्रेटर देन क्या ऑर्डर रहेगा, यस Yes, सर। sir. यस सर। और इसे अगर हम फर्स्ट, इसे सेकंड, और इसे थर्ड माने तो इसमें क्या ऑर्डर रहेगा, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। यस सर। फर्स्ट, इतना तुम्हें याद रखना है, ठीक है? सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। ठीक, चले आगे। यस सर। यस सर। चलो अगर इतना सबने नोट कर लिया है, तो हम लोगों ने बेटा क्या हेडिंग डाली थी, फिजिकल प्रॉपर्टी। यस सर। तो इसमें तुम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में आगे बढ़ा लेना, केमिकल प्रॉपर्टी भी आज ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में तुम्हारे फिजिकल और केमिकल दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है? हालांकि केमिकल थोड़ी ज्यादा है, पूरे लेक्चर में फिनिश नहीं कर पाएंगे, बट हाँ ठीक है। अब आप हेडिंग डाल दो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन्स। फिजिकल इतनी थी, बेसिक स्ट्रेंथ थी, और ज्यादा पूछते नहीं है, जो इसमें तुम्हारे पूछते हैं वही हमने कराया बस, ठीक है सर। और जो भी 1-2 पार्ट होंगे वो करा देंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन्स। तो तुम नोट्स के लिए बेटा बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हारा कोई भी ऐसा टॉपिक छूटेगा नहीं जिसका क्वेश्चन आया तुम्हारा होना, ठीक है? यस सर। यस सर। अब तुम लोगों का संडे को कौन सा टेस्ट है? तो तीनों Alcohol, सब्जेक्ट का है। क्या चल रहा है बेटा? फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का सर, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन्स कैसे? एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो ठीक। तो बेसिक स्ट्रेंथ के, अच्छा हम लोगों ने केमिकल हेडिंग डाल दी, चाहो तो तुम इसे सिर्फ प्रॉपर्टीज रहने दो, या चाहो केमिकल कर लो, जो तुम्हारी मर्जी हो, केमिकल ही रहने दो। चलो ठीक है, सेकंड हेडिंग डालो, ये उसी का है यार, इसे केमिकल ना करो, इसे प्रॉपर्टीज रहने दो, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन में रहेंगे, फिजिकल हम तुम्हें अलग से लिखवा दें, केमिकल ही चल रही है ये, बट जो भी होगा। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, हमने क्या फिजिकल प्रॉपर्टी लिखवा दी क्या? फिजिकल तो हो गई। तो तुम लोग एक काम बेटा कर लो, इसे तुम लोग या चलो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है? प्रॉपर्टीज में आप सेकंड हेडिंग डालो एल्काइलेशन,
सर मैंने तो डाल दी थी हेडिंग सर। कोई बात नहीं बेटा, काट दो। एल्काइलेशन या फिर इसी को हम लोग अमोनोलिसिस के नाम जानते हैं, अमोनोलाइसिस, एल्काइलेशन या फिर अमोनोलिसिस। ठीक है, अब अमोनोलिसिस या फिर एल्काइलेशन में करना क्या है, देखो सर भाई फर्स्ट सीधी सी, हेडिंग। क्या कर बेटा, सर ये सेकंड हेडिंग है तो फर्स्ट हेडिंग क्या थी? फर्स्ट वो वाली है ना, बता, ये थोड़ा सा मैंने इनकरेक्ट कर दिया है। तुम लोग एक काम करो, चलो हटाओ, हम करना नहीं चाह रहे थे बट चलो ठीक है यार। ये जो हमने तुम्हें कराया था ये प्रॉपर्टीज में सिर्फ डालो, क्योंकि हम लोग इसके केमिकली तो पढ़ रहे हैं, फिजिकल तो अभी हमने कराई कहाँ है, हमने सीधे बेसिक स्ट्रेंथ ही तो कराया है। यस सर। हाँ तो ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, तुम लोग इसे सिर्फ प्रॉपर्टीज डालो, क्योंकि जो तुमने पढ़ा है पहला वाला वो भी केमिकल के अंदर ही आता, फिजिकल में तुम्हें अलग से लिखा देंगे, ठीक है। यस सर। फिलहाल के लिए हाँ, तुम इसमें सेकंड हेडिंग पहली बेसिक स्ट्रेंथ हो गई, दूसरी अब डालो एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, और इसी को तुम लोग क्या बोलोगे, अमोनोलिसिस। यस एल्काइलेशन एंड अमोनोलिसिस। अब भाई देखो एल्काइलेशन और अमोनोलिसिस में करना क्या है कि तुम्हारे पास जो NH3 यानी कि अमोनिया है, हम लोग ये पहले कर भी चुके हैं, एक बार फिर से देख लो। हम क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन करा देंगे RX से। क्या होगा बेटा, कि यहाँ से एक H और एक X माइनस का HX यस निकलेगा, सर, निकल यस जाएगा। सर, आर यहाँ लग पे जाएगा। RNH2 यानी कि 1 डिग्री अमाइन बनेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में Yes, पढ़ चुके हो कि यस नहीं। सर। पढ़ा है। अगर हम इसकी रिएक्शन फिर से RX से करा दे, क्या होगी, होगी। आर तो यहाँ से माइनस का फिर से HX निकलेगा, और यस यहाँ सर, पे R2NH बनेगा कि नहीं, एक बनेगा। निकल मतलब जाएगा। कि ऐसा करके कुछ बनेगा। यस सर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 2 डिग्री अमाइन है कि नहीं। यस सर है। Yes, फर्दर sir. अभी भी यहाँ पे एक H है नाइट्रोजन के पास, तो क्या हम फिर से है। RX एक और करा निकल सकते हैं। जाएगा। यस सर। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अमाइन RNR। और एक R ही हो। अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यस है। सर। तो क्या अगर हम RX से रिएक्शन कराएं तो क्या अब करेगा, यस सर। अभी भी करे, क्योंकि लोन पेयर है, इस पे अटैक करेगा, यहाँ से X यस बाहर सर, करेगा कि नहीं करेगा बेटा, करेगा। करेगा। तो तुम्हारे पास कैसा प्रोडक्ट बनेगा, RNR, और यहाँ पे एक और R, एक और यहाँ पे R आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, साइन। और यस X नेगेटिव, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। तुम्हें याद है हमने लिखवाया था। Yes, sir. यस लिखवाया सर। था। क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो ये था एल्काइलेशन। जैसे एल्काइलेशन होता है वैसे एसाइलेशन भी होता है, ठीक है। तो एक बार एसाइलेशन भी करा के देख, एल्काइलेशन के नीचे हेडिंग डालना एसाइलेशन। ये तो तुम पढ़ चुके हो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ठीक है। हम लोगों ने जब यस सर। एमाइन बनाया था, ठीक है। एसाइल ग्रुप किसे बोलते हैं बेटा, बताना। देखो इतने ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ये C डबल बॉन्ड O CH3, इतने को हम लोग बोलते हैं एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, असाइल Acyl ग्रुप। ठीक है, ऐसे करके एसाइल, इसे हम लोग बोलते हैं एसाइल, ACYL। और इसी को हम लोग बोलते हैं, और इसे हम लोग OAC ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, सॉरी OAC नहीं, सिर्फ AC, क्योंकि AC OAC से बोलते हैं CH3 COO नेगेटिव को। मतलब अगर ये ग्रुप ऐसा होता कि CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, मतलब अगर यहाँ पे एक O नेगेटिव और होता तो इसे हम लोग OAC बोलते हैं, लेकिन वो O है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ AC. अगर ये O हटा देते हो तो सिर्फ इसे हम लोग AC बोलेंगे, एसीटेट, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AC भी बोलते हैं। रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन बस ये होगी कि आपके पास जो RNH2 है, ठीक है, तो RNH2 को अगर हम ऐसे ना लिख के एक H इसका नीचे लिखते हैं, कोई दिक्कत, नो सर। No, ठीक है। और sir. यहाँ पे तुम्हारे पास कौन सा ग्रुप है, एसाइल क्लोराइड ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O Cl। भाई बताओ क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यस सर है। तो वो कार्बन पे ही तो अटैक करेगा। Carbon sir. पे। अच्छा इसी कार्बन पे क्यों, क्या पहले वाले कार्बन पे क्यों नहीं करा बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन से खींचने वाले हैं। नहीं, बात यह है कि यहाँ पे इस वाले कार्बन से इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा, इधर भी, Yes, तो इस पे sir. पॉजिटिव चार्ज होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, इस पे कोई चार्ज नहीं है, जबकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, और यहाँ से Cl क्या होगा, निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। Yes, यस sir. सर। तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ बनेगा कि RNH और इससे C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, समझे। बताओ समझ में आया,
यस सर। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखना। देखो यार एक चीज, थोड़ी थोड़ी बातें याद रखा करो। जैसे तो हमने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि भाई इसी पे अटैक क्यों करा है, अरे सिंपल सी बात है भाई। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, यार ऑक्सीजन भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पार्शियल 2 नेगेटिव है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, पार्शियल 2 होगा। पॉजिटिव। अच्छा दूसरी बात, इस वाले कार्बन से Cl भी जुड़ा है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव भी होगा, तो 2 नेगेटिव इधर 1 नेगेटिव इधर, तो इस पे पार्शियल 3 पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? है। और यहाँ पे तो हमारे पास NH है, एक आर इधर जुड़ा हुआ है, एक आर इधर, तो इस पे लोन पेयर, तो लोन पेयर बेटा इसी पे तो अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव वाला कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव पे तो करेगा ना। पॉजिटिव पे। यस सर। तो सीधी सी बात है, इस वाले कार्बन पे कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस पर कोई चार्ज डेवलप हो ही नहीं रहा है। क्वेश्चन कराए? यस सर। यस सर। चलो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया CH3 और NH2 कि तुम रिएक्शन करा दोगे AC2O से। किससे करा देंगे बेटा? AC2। तुम जानो AC2O क्या होता है, हम लिखवा चुके हैं तुम्हें, ठीक है? तुम्हें बताना है क्या होता है, हम अभी तुम्हें ये बता चुके हैं। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है तुम्हारे पास एक यहाँ पे बेंजीन रिंग दी हुई है, ठीक, और कह रहा है कि यहाँ से भैया NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है? कह रहा है इसकी रिएक्शन करानी है एसाइल फ्लोराइड से। एक तुम्हें ये वाला बताना है, एक और क्वेश्चन बड़ा फटाफट लिख देते हैं। एक तुमसे क्या कह रहा है, हाँ एक आपसे कह रहा है कि आपको C2H5 और NH2 दिया, और भैया तुम्हें क्या करना है कि CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये वाली रिएक्शन। इन 3 रिएक्शन को जल्दी से कंप्लीट करो। लिखा भाई? यस सर यस सर। हाँ जी इसी तो हुई रिएक्शन। कर रहे हैं। करो करो, ट्राई करो, ट्राई करो, सब लोग करो। ये जलेबी नहीं खा रहे हैं, इन्हें क्या बोलते तुम्हारे यहाँ, ये मसाले वाले, ये खा रहे हैं। देखो अच्छा भाई AC2O है क्या? AC2O का मतलब, देखो AC2O का मतलब 2 एसिटेट आयन को एक O से जोड़ दो, ठीक है? यस सही से लिखते रहो, थोड़ी जगह बना के हम कर। देखो AC2O का मतलब हुआ कि CH3 C C डबल बॉन्ड O एंड O एंड C डबल बॉन्ड O और CH3। CH3। यार देखो इतने ग्रुप को तुम एसिटेट बोल रहे थे कि नहीं, यस और इतने को तुम AC बोल रहे थे, तो 2 AC को एक O से जोड़ दो, बीच में एक O आ गया, तो ये वही O है, तो इसे बोलते हैं AC2O। समझ में आया? यस अब मुझे बताओ, अच्छा NH2 को अगर हम ऐसे लिख दें कि NH और एक H इसका नीचे टांग दें, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नहीं नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, यस अब नाइट्रोजन या तो इस वाले कार्बन पे करेगा या तो वो इस वाले कार्बन पर कर सकता, किसी पे भी कर सकता है कि नहीं? यस या इस पे और इस पे करेगा? नहीं नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो नहीं दोनों कार्बन पे है। तो भाई हम किसी पे भी करा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो हमने इस पे कराया अटैक, तो अगर इस पे अटैक कराएगा तो देखो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इसका जो इलेक्ट्रॉन है किसके फेवर में टूटेगा, ऑक्सीजन के फेवर में या कार्बन के फेवर में? बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो देखना मेरी बात जरा सुनना बेटा। तो
तो होगा क्या कि यहाँ से, अच्छा एक बार बताओ, जब ये नाइट्रोजन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहा, तो जब इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से H प्लस जाएगा कि नहीं जाएगा? निकल जाएगा। यस तो सर। देखना जरा, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एक तो तुम्हारे पास CH3 वैसे का वैसे ही, फिर तुम्हारे पास क्या जुड़ा हुआ, NH जुड़ा हुआ है, तो मैंने NH को NH ही लिख दिया, और उससे C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि मैं कह रहा हूँ ये बॉन्ड यहाँ से तो इतना मॉलिक्यूल टूट ही गया, अलग हो गया कि नहीं हुआ इतना मॉलिक्यूल? ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के फेवर में टूट जाएगा, और इतना ग्रुप C डबल बॉन्ड और CH3 इससे जुड़ जाएगा, तो हमने जोड़ दिया, बोलो इतना बनेगा? यस सर। अब जरा देखो जी यहाँ पे सर। बचा क्या, क्या यहाँ पे O पे निगेटिव आ गया और C डबल बॉन्ड O CH3, क्या यही तो बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे यही यस तो सर, बचेगा यही बेटा। बचेगा। अब ये निगेटिव वाला इस पे प्रोटॉन पे अटैक करेगा, यस सर। मेरी बात समझो, ये निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ यहाँ पे, हाँ या नहीं, इतना समझ में आया? बताओ पहले। आया। अब ये निगेटिव वाला चार्ज इस प्रोटॉन को खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। तो देखो जरा क्या बनेगा, OH CH3, बन तो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ CH3, फिर C डबल C बॉन्ड डबल O, बॉन्ड O, और O से OH। क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा, OH। O और यहाँ पे OH, यानी कि एथेनोइक एसिड नहीं बन जाएगा क्या? यस सर। बस खत्म बात। नेक्स्ट वाला तो बेंजीन बनेगी, फिर NH और C डबल बॉन्ड O CH3। बिल्कुल सही, क्योंकि ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? यस सर, निकल जाएगा। दैट मीन यहाँ पे हमारा बेंजीन, बिल्कुल सही, और उससे क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे NH और C डबल बॉन्ड O CH3, यही तो बनेगा बेटा। यस सर। ये थोड़ा मैं गंदे से लिखा, साफ करके लिख देते, बनेगा वही, ठीक है। तो यहाँ बनेगा NH एंड क्या था अपने पास, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक। चलो इस वाले में देख लो, अगेन वही चीज, C2H5 NH बिल्कुल C डबल बॉन्ड O CH3। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास C2H5 एंड NH, और इससे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड O CH3। कहानी खत्म। यस ठीक है भाई, यस सर। यस सर। चलो फिर पिछली स्लाइड करना। हो गया सर। तो पहली तुम्हारी क्या हो गई, क्या था, बेसिकेशन, फिर एल्काइलेशन, फिर एसाइलेशन। एसाइलेशन के क्वेश्चन भी हो गए, बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अब हेडिंग डालो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नेक्स्ट हेडिंग डालो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। हेडिंग डाल दो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब भाई देखो, नाइट्रस एसिड इसका मतलब होता है HNO2। क्या होता है बेटा? HNO2। कैसे बनाते हैं? अगर तुम NaNO2 की रिएक्शन करा दो HCl से, किससे करा दो? HCl से, तो यहाँ पे NaNO2 पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, यही होगा। HNO2 और तुम्हारा NaCl बन जाएगा। यस तो HNO2 कभी भी नेचर में डायरेक्टली मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं, HNO2 को बनाते हैं और यहाँ से NaCl। किसकी रिएक्शन से? जब हम NaNO2 की रिएक्शन कराते हैं HCl से, तब HNO2 तुम्हारा बनता है, ध्यान रखना। तो नाइट्रस एसिड के नीचे तुम लिख तो दोगे HNO2, बट इसे बेटा बनाया जाता है, ये हमारा एग्जिस्टिंग फॉर्म में ऐसे नहीं रहता, ठीक है। यस सर। अविनाश क्या नहीं हो रहा है, क्या करवा दें बताओ बेटा? अविनाश नहीं सर, मैं प्रीवियस क्वेश्चन बोल रहा सर, पहले वो तो करा ही दिया, समझ में नहीं आया क्या? फिर समझाओ। नहीं हो आगे। आगे ठीक, बोल दिया करो यार, लिखा मत करो। मैं ये हम हटा देते ना नीचे, क्योंकि स्क्रीन पे आता रहता, जगह नहीं दिखती। तो देखो करना क्या है अपने को, सबसे पहले लिखो विद एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन, विद एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। और यहाँ पे तुम कुछ ऐसा लिखो कि NH2, ठीक। और इसकी रिएक्शन अपन किससे करेंगे? इसकी रिएक्शन हम लोग करेंगे NaNO2 प्लस का HCl से, तभी तो हमें यहाँ पे HNO2 मिलेगा कि नहीं? हाँ ना बोलो। यस सर। ठीक है, फिलहाल के लिए तो इतना समझो, जब तुम ऐसा करोगे तो होगा क्या? तो होगा फिलहाल के लिए ये कि तुम्हारा ये कंपाउंड ये ऐसे और ये यहाँ होगा क्या, पहले यहाँ पे N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है।
मतलब कि यहाँ पे डायजोटाइजेशन रिएक्शन की टाइप की दिख रही है तुम्हें? नहीं दिख रही है। बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे बेंजीन होता तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन तो हो जाती है। यस सर। अब देखो, अब बात क्या है कि ये वाला बॉन्ड बेटा टूटेगा तो किसके फेवर में टूटेगा? तो अब ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूटेगा। जब इसके फेवर में टूटेगा तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। होगा कि नहीं? होगा। जरा देखना, ऐसा करके तुम्हें पहले यहाँ पे कार्बोकेटायन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुम्हें कार्बोकेटायन मिले तो अगर रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो तुम कराओगे। क्या वो कराओगे? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब अभी कितने डिग्री कार्बोकेटायन है बेटा? अभी ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री है। बिल्कुल सही। क्योंकि कैसे पता करते हैं? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो डायरेक्ट कितने ग्रुप से जुड़ा? तो डायरेक्ट एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये 1 डिग्री है। हम क्या देखेंगे? रीअरेंजमेंट का मतलब हुआ हम देखेंगे क्या ये 1 डिग्री से 2 डिग्री या 3 डिग्री बन सकता है। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पे जनरेट हो जाए पॉजिटिव चार्ज तो 3 डिग्री बनेगा फिर। बिल्कुल सही। दैट मीन हम क्या करेंगे? यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट, या फिर हम मिथाइल को शिफ्ट कर देंगे। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो उससे होगा क्या कि तुम्हारा कार्बोकेटायन कितना हो जाएगा? 1 डिग्री से हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। बेटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। और जब आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा देन हम लोग क्या करेंगे? फाइनली इसकी हम लोग H2O से रिएक्शन करा देंगे। H2O का मतलब क्या होता है? HOH। यस तो सर। यहाँ पे H पॉजिटिव और OH निगेटिव होगा कि नहीं? अब पॉजिटिव वाले पे कौन अटैक करेगा? निगेटिव वाला कि पॉजिटिव वाला? नेगेटिव वाला। इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितने डिग्री? 3 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है। ये है तुम्हारी क्या? रिएक्शन विद नाइट्रस। ठीक, नोट करो जल्दी से। सर एक बार रिपीट कराना था। ठीक है, एक बार नोट करो, फिर से एक बार रिपीट करा देते हैं। जल्दी से सब लोग नोट कर लो एक बार। अविनाश नोट करो। हो गया सर। रुक जा भाई, इधर नहीं हुआ है तो कर ले। तो ज्यादा। सर अरे अरे लड़ाई पिटना है क्या? सर राधिका, अभी बेटा प्रीवियस वाला समझा देंगे। तुम ये बताओ, तुम बहुत दिनों बाद नहीं आई हो? दिख ही नहीं रही हो इतने दिन से। कहाँ थी भाई? क्यों राधिका? यस सर, वो मैं पिछला रिवाइज कर रही थी ना, पिछले चैप्टर्स रिवाइज कर रही तो उनके क्वेश्चंस लगा रही थी। चलो रिवाइज करो, चलो छोड़ ही दिया। नहीं मतलब फिर ये थोड़ा बोरिंग सा लग रहा था ना मेरे को, इसलिए। अच्छा, कहाँ से पढ़ा था यार चैप्टर? नहीं मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था चैप्टर अभी पढ़ना, तो मैंने सोचा लास्ट में पढ़ूंगी। कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करा आपने? हाँ जी। अच्छा, लो स्पिन हाई स्पिन सब कर रखे हैं? नहीं मतलब अभी पहुंची नहीं हूँ, वहां तक नोट्स बना रखे हैं उसके। हमने तो पढ़ा दिया। वही तुम पूछा, मेरी क्लास में कहाँ थी आप जब हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ाया? सर मेरी क्लास ही नहीं लगती थी, मैं बीमार हो गई थी। हैंक रिया सर है। एक बात बताओ बेटा, सर मैं बीमार हो गई थी उस टाइम। तो ये कहो ना, इसका मतलब तुमने कोऑर्डिनेशन वाला जो लेक्चर स्टार्ट करा, क्योंकि तुम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हुई आई थिंक 1 अक्टूबर से, राइट? मेरे साथ। यस सर। सर मैंने यूट्यूब से लगा 30 ली को हो गई थी सर। 30 को फर्स्ट क्लास थी। मेरी क्लास केमिस्ट्री की 1 अक्टूबर को ही लगी थी बेटा। यस सर। और आज डेट कितनी है? 13 अक्टूबर। 13। और इसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन फिनिश कर चुके हैं अपना, और उसके बाद हम लोग जो है एमाइन को भी फिनिश करने पे आ गए। तो वही हम पूछ रहे थे कि क्लासेस नहीं ली आपने। चलो खैर, जो भी है जैसा भी, देखो इधर। तो भाई इसे देख लो एक बार। हमारे पास क्या था? ये वाला कुछ ग्रुप था, NH2 लगा हुआ था। तो हमने क्या करा? 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन था और कुछ नहीं। ये क्या है? 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, 1 डिग्री अमाइन है। तो इसकी रिएक्शन हम लोगों ने NaNO2 और HCl से कराया। उससे हुआ क्या? यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्रिएट हो गया सिंपली। ठीक है, क्या हुआ? N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्रिएट हुआ। डायजोटाइजेशन टाइप रिएक्शन खेलेंगे। फिर क्या होगा? कार्बोकेटायन बनेगा। जब कार्बोकेटायन बनाओगे तो तुम वहां पे एक बार बेटा चेक कर लोगे। अच्छा ठीक है राधिका,
जब आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो एक बार आप चेक कर लोगे क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं। रीअरेंजमेंट कब देखेंगे, जैसे हमारे ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, के बाद कैसे किया क्या करें बेटा, फिर N2Cl के बाद, मतलब इसके बाद N2Cl के बाद क्या करा, मतलब हाँ देखो N2Cl के बाद ये करा कि भाई देखो यहाँ पे 2 H होंगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो एक H और एक Cl, यहाँ से HCl निकला। यस ठीक है, सर। अब जब HCl यहाँ से निकल गया तो देखो क्या बना, तो कुछ ऐसा बना कि ये और इस पे N2 पॉजिटिव, ये यही तो रह गया, Cl तो निकल गया। यस सर। ठीक है, अब ये तुम्हारी एक क्या है, नाइट्रोजन गैस है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गई, मतलब एग्जिस्टिंग फॉर्म में आ गई। तो ये क्या करेगा, जब भी कोई मॉलिक्यूल में लीविंग ग्रुप आएगा, लीविंग ग्रुप कब आता है, जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाए। जैसे अगर नाइट्रोजन ऐसा लगा होता कि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में ना होता, ठीक है, तो नहीं निकलता ये। लेकिन अब ये N2 की फॉर्म में, मतलब एग्जिस्टिंग फॉर्म में, नेचर में N2 ऐसे ही एग्जिस्ट करती है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को कार्बन के साथ तोड़ना चाहेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, इस कार्बन से बॉन्ड को तोड़ लेगा। जब कार्बन से बॉन्ड तोड़ ले, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, तो यहाँ से N2 गैस निकल गई। और कार्बन क्योंकि अपना बॉन्ड दे देगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब जब कार्बोकेटाइन बना तो हम देखेंगे कि भाई कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो करा देंगे। तो हमें पता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबल एज मच एज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो हम क्या करेंगे कि 1 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे बाय द मिथाइल शिफ्ट। मतलब क्या करेंगे, एक कार्बन की शिफ्ट करा देंगे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा बेटा, ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा। मिथाइल शिफ्ट कैसे कराओगे, देखो जरा इधर। भाई देखो यहाँ पे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, हाँ या ना, हाँ जी। और यहाँ पे तुम्हारे पास CH2 पॉजिटिव है कि नहीं है। तो है। अगर इस H को हम इधर भेज दें तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा। यस हाँ सर। जी। तो यही तुमने करा, इस वाले कार्बन पे अब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तभी तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आया, और यहाँ पे CH3 हो गया। तो ये मिथाइल शिफ्ट नहीं है, ये हाइड्राइड शिफ्ट है। ठीक है, तुम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिला, मैंने भी लिख दिया। तो यहाँ पे इसे इरेज करो और यहाँ पे लिखो हाइड्राइड शिफ्ट। हमने क्या कराया है, हमने हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड को शिफ्ट करा, हाइड्रोजन एटम को शिफ्ट करा दी। ठीक है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करा, फिर हमने इसकी वाटर सिलेक्शन कराई, नेगेटिव वाले ने इस पे अटैक करके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है बेटा, यस यस सर। सर। यही था बस। अब जरा कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस करो। भाई बताओ, अगर हम कह दें कि ये है NH2 और हम कह दें कि इसकी रिएक्शन आप करा दो HNO2 से, किससे करा दो, HNO2 से, तो मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। होगा सर, स्टार्टिंग जैसे में। पहले करा है वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। पहले स्टेप में यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आके फिर N2 निकलेगा, जैसे अभी बताया, तो कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा। अगर कार्बोकेटाइन बनेगा भी, कौन सा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री है कि नहीं है। 1 डिग्री है। अच्छा ये रुको एक सेकंड, ये 3 डिग्री सर क्यों ये है? ऊपर का नहीं लगना था। हाँ यस सॉरी सर। सॉरी सॉरी, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। यस सर। क्या हम इसे शिफ्ट करा सकते हैं, क्या हम हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं, सर करवा सकते हैं। क्या इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है बेटा। यस सर लगा है। इस हाइड्रोजन का अगर इसे दे दें तो यहाँ पे CH2 पॉजिटिव से CH3 हो जाएगा कि नहीं। हो जाएगा सर। हो तो इस जाएगा। वाले H को हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि ऐसा हो जाएगा, इधर भी CH3 इधर भी CH3, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हाँ ना बोलो। यस सर। और जब इतना होगा तो क्या हम इसकी OH नेगेटिव मतलब वाटर सिलेक्शन कराएंगे कि नहीं। करवाएंगे। ये इस पे अटैक करके यहाँ पे एल्कोहल बना लेगा 2 डिग्री की, नहीं बनाएगा। यस बनाएगा। सर। अब आप आओगे नीचे क्वेश्चन दे देंगे। यस सर। तो फिर एक सी बात, कराओ इसकी रिएक्शन, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा।
कर पाए बेटा क्वेश्चन? सर 1 मिनट वेट करना। यस देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये कह दो हम तुम्हें एक नई चीज बताने जा रहे हैं। देखो बेटा, अगर तुमने जियो बेटा माइक मेरी आवाज हमी को आ रही है और अपनी आवाज खुद से सुनने में बहुत गंदी लगती है, मतलब हमें। अब देखो अगर तुम लोगों ने थोड़ी बहुत जीओसी पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा सबसे पहले तो भैया यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा कि नहीं? हाँ ना बोलो। यस सर बनेगा। कैसे बनेगा पता है? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आएगा, फिर HCl निकल जाएगा, फिर N2 नेगेटिव अपना बॉन्ड तोड़ लेगा तो और यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। 2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो इतना सबको, इतने में तो किसी को। अब मेरी बात सुनो, देखो अभी ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है कि नहीं है बताओ? है सर। तो हम क्या करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे। देखो यार हम तुम्हें बताएं हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर हम इस कार्बन को इसमें ऐड कर ले तो एक 6 मेंबर रिंग बनेगी। अभी कितने मेंबर रिंग बन रही है? अभी रिंग कितने की? 5 कार्बन की। अगर हम इसे यहाँ से पकड़ के ऐसे ऐड कर दें इसमें, क्या इसमें, तो एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा बेटा। होगा। तो ऐसी तुम्हारे पास एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऐसे करके एक तुम्हें 6 मेंबर रिंग बनेगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये कितने डिग्री हो गया? 2 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? हो गया और सर। कार्बन गिनो कितने? 1 2 3 4 5 और एक 6। तो इसका मतलब 6 मेंबर रिंग को तुम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी 6 मेंबर है, ये भी 6 मेंबर, तो इसे इतने डिफिकल्ट तरीके से ना बना के ऐसे बना ले। यस सर। अरे भाई कर सकते हैं बेटा। यस सर कर सकते हैं। फिर हम क्या करते थे, OH नेगेटिव से अटैक, तो तुम्हारे पास क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मेशन। अब हमने ऐसा किया क्यों? तो मेरी बात सुनो बेटा, बात यह है कि जब तुमने ऐसा करा तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है जो कि अनस्टेबल है, तो तुमने सोचा Yes, ऐसा sir. करते हैं कि अनस्टेबल को स्टेबल बना देते हैं। मतलब हमें पता है 1 डिग्री से हम 2 डिग्री में बना देंगे, तो हमने 1 डिग्री से 2 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए हमने क्या करा, जो कार्बन है हमने अभी वो रिंग से बाहर था तो हमने क्या करा, उसे रिंग का एक्सपेंशन कर दिया। इसे बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग? रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन। और कार्बोकेटायन के केस में तुम ऐसा कर सकते हो। तुम मतलब जब भी देखोगे कि भैया कार्बोकेटायन की अगर पॉसिबिलिटी है कि भैया हम कैसे भी करके कार्बोकेटायन को 1 डिग्री से 2 डिग्री में या फिर 2 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो करोगे। आई बात समझ में? यस सर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? रिंग एक्सपेंशन। हमने क्या करा, रिंग को एक्सपेंड करा, एक्सपेंड करके हमने 1 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया किसमें? 2 डिग्री कार्बोकेटायन में। और 2 डिग्री तुम्हें पता है स्टेबल है। अब OH नेगेटिव से अटैक करा कि तुम क्या करोगे? साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मेशन। ठीक है भाई? यस सर। अविनाश समझ में आया बेटा? यस सर। राधिका? यस सर आ गया। ठीक है, आदित्य, अभिमन्यु, आप लोग बताओ। यस सर। चलो ठीक है, दीपिका? हाँ जी सर आ गया। केतन, सबको आ गया क्लियर एकदम? यस सर। ठीक है, तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इससे यहाँ तक का नोट करके रखना, और हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में इससे फिनिश करते हैं जितना रह जाता है। यस सर। ठीक है, एक लेक्चर मान लो इसमें लग जाएगा इसकी और जो प्रॉपर्टीज है उन्हें पढ़ने में, और एक लेक्चर लग जाएगा इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। ठीक है? यस सर। चलो बेटा, कौन सी क्लास है नेक्स्ट आपकी? सर आ चुके हैं। ठीक है, तो तुम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास लो। ठीक है बेटा, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? ओके सर। बाय बाय।